बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मौजूद हूँ फैसल हिल्स के अंदर। आज हम बात करेंगे फैसल हिल्स के हवाले से। आप दोस्त ज़्यादातर जानते हैं कि फैसल हिल्स के हवाले से तनवीर एसोसिएट्स काफ़ी एक्साइटेड भी है और इसके ऊपर हम काफ़ी वर्किंग भी कर रहे हैं, इसलिए कि लोकेशन के एतबार से ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जो कि इस्लामाबाद के तकरीबन अंदर वाक़या है। मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि कुछ दोस्त ये कहते हैं कि ये फैसल हिल्स टेक्सला में है, रावलपिंडी में है या इस्लामाबाद में है। देखिए, जो इसका एनओसी है वो तो अप्रूव्ड है बाय आरडीए ना, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये अप्रूव्ड है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इसका जो एक कॉर्नर बनता है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का, वो इस्लामाबाद का जो सीडीए का मास्टर प्लान है उसमें फॉल करता है, तो इसको हम काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि ये इस्लामाबाद के अंदर भी है। और दूसरी बात ये है कि ये देखना ये है कि इस्लामाबाद से ये कितना दूरी के ऊपर है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अब रोज़ाना मागला एवेन्यू के ज़रिए E11 से फैसल हिल्स आते हैं, तो हमें E11 से 10 से 12 मिनट लगते हैं। और इससे पहले मैं हमेशा इसका कंपैरिजन करता था सीडीए का जो सेक्टर D12 है उसके साथ। आपको पता है कि वहाँ जो 5 मरले का प्लॉट है उसकी तकरीबन 4.5 पौने 5 करोड़ प्राइस है, और उसका जो अपना उसके सामने रोड है वो भी प्रॉपर नहीं बनी होती 5 मरले और 4 मरले के जो प्लॉट हैं। लेकिन अब सीडीए ने इसी मागला एवेन्यू के ऊपर, जिसका हम हमेशा जिक्र करते रहे हैं कि ये बनने से फासले काफ़ी सिमट जाएंगे और फैसल हिल्स और B17 इस्लामाबाद के बिल्कुल अंदर आ जाएगा, तो वो मागला एवेन्यू अब माशाल्लाह बन चुकी है। इसी मागला एवेन्यू के ऊपर सीडीए ने एक सेक्टर लॉन्च किया अभी रिसेंटली C14 के नाम से, और उन्होंने ज़्यादातर प्लॉट जो हैं वो ओवरसीज़ में बेचे हैं। तो जो C14 इसी मागला एवेन्यू के ऊपर उसका जो आखिरी कॉर्नर है जो टुवर्ड्स जीटी रोड है, वहाँ से फैसल हिल्स का जो फासला है वो हार्डली 5 से 6 मिनट का है। तो C14 के अंदर सीडीए ने जो प्लॉट की प्राइस रखी है वो 6 करोड़ रुपए एक कनाल के प्लॉट की प्राइस रखी है, और उसको एक साल में आप लोगों ने अदा करना है। तो जबकि सीडीए की अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो सीडीए का D12 सेक्टर है और इसी तरह E12 सेक्टर है, वो 40 साल गुजरने के बावजूद भी E12 तो खैर अभी तक किसी को पोजेशन ही नहीं मिला, और जो D12 है वो पोजेशन तो लोगों को मिले हैं, लेकिन वहाँ पे अभी भी 20-25% ऐसी गलियां हैं जो कि पूरी तरह कारपेट नहीं है, और कोई एक जो पार्क है वो पूरी तरह डेवलप नहीं है सीडीए सेक्टर D12 के अंदर। अगर हम खेलों के मैदान की बात करें, खैर वो तो नक्शे में तो शायद मौजूद हों, लेकिन मौके के ऊपर कोई उसका नामो निशान नहीं मिलता। जबकि हम जब C12 जो कि नियरेस्ट सेक्टर है फैसल हिल से, उसकी बात करें तो वो अभी सेक्टर डेवलप होना है। तो जो सीडीए का एक पास रिकॉर्ड रहा है उसके मुताबिक जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कई साल लगेंगे इसको डेवलप होने के लिए। जबकि वहाँ से 5 मिनट के फासले पे फैसल हिल्स के अंदर जहाँ हम बात कर रहे हैं कि यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट भी बनती है, आपका घर बनाना भी बनता है। यहाँ पे 45 पार्क ऐसे हैं जो इस वक्त पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं। 15 से ज़्यादा जो ग्रीन स्पेसेस हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। अगर हम मसाजिद की बात करें तो मस्जिद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो है वो पूरी तरह आबाद है, और उसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है। अगर हम दूसरी मस्जिद की बात करें तो मस्जिद मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम से जो रखी गई है जामे मस्जिद, वो 22,000 नमाजियों की गुंजाइश वाली मस्जिद जो है वो ना सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन है बल्कि अपनी कंप्लीशन के आखिरी मराइल में है। और पिछले विजिट में जो चेयरमैन फैसल टाउन चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कोशिश ये है कि रमज़ान से पहले उसको नमाजियों के लिए खोल दें। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो रूट्स इंटरनेशनल की सबसे बड़ी ब्रांच, जो सबसे बड़ा कैंपस है, वो फैसल हिल्स में ना सिर्फ अपनी कंप्लीशन के आखिरी मराइल में है बल्कि इसी साल वहाँ पे जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम हेल्थ की बात करें तो जो हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है वो तकरीबन 225 बेड का हॉस्पिटल इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो बहुत जल्दी साल से 1.5 साल में वो पूरी तरह उसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करके अपना वहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम पार्क्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 45 पार्क्स इस वक्त जो है वो आबाद हैं। अगर हम ग्राउंड्स की बात करें तो क्रिकेट स्टेडियम एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर पूरी तरह डेवलप्ड है, यहाँ पे दिन रात मैचेस होते हैं। फुटबॉल ग्राउंड की बात करें तो ए ब्लॉक के अंदर फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पे पूरी तरह आबाद है, दिन रात वहाँ पे मैचेस होते हैं। अब इसी तरह दूसरा क्रिकेट ग्राउंड जो है वो बी ब्लॉक में उसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है, और बहुत कलील अरसे के अंदर वो ग्राउंड भी जो है वो गेम के लिए खोल दिया जाएगा। इसी तरह एक जो मल्टीपर्पज़ प्ले ग्राउंड है वो अपनी कंप्लीशन के करीब पहुंचा हुआ है। आई होप कि वो भी इंशाल्लाह अप्रैल में या मैक्सिमम मई में उसकी भी जो है वो ओपनिंग हो जाएगी। तो अम्यूनिटीज़ यू नेम इट, हर तरह की सहूलत जो है ये यहाँ पे मौजूद है। लेकिन
اب جب ہم 5 منٹ کے بعد C14 اور 10 منٹ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے بعد جب ہم D12 کی بات کرتے ہیں تو جو پرائس کمپیریزن ہے D12 کے اندر 5 مرلے کا پلاٹ، جیسے میں نے کہا کہ ایک انڈیولپڈ گلی کے اندر 4.25 کروڑ کا ہے، جبکہ ہم فیصل ہلز میں یہ تمام زندگی کی جو سہولیات ہیں ان کے ساتھ آپ کو 57 لاکھ کا وہ پلاٹ دے رہے ہیں، اور وہ بھی 3 ساڑھے 3 سال کی اقساط کے اوپر۔ ایسا پلاٹ جس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے اپنا پلاٹ چوز کر سکتے ہیں، اور اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہے، آپ کل چاہیں تو کل گھر بنا سکتے ہیں، وہ ہم 3.5 سال کی انسٹالمنٹس میں جو ہے وہ آپ کو آفر کر رہے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم E11 کا کام کرتے تھے، ملٹی کا اور پولیس فاؤنڈیشن کا، تو جو F11 والے لوگ تھے وہ E11 نہیں آتے تھے کہ اس نے کبھی بننا ہی نہیں ہے، لیکن آج جو لوگ اسلام آباد F11 E11 اور D12 سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ F11 D12 اور E11 کے پلاٹوں کی اور جو گھر ہیں ان کی قیمتیں تقریباً برابر ہو چکی ہیں۔ D12 کے کچھ ایسے پلاٹ بھی ہیں جو شاید F11 سے بھی مہنگے ہیں، اور E11 کے کچھ 3 کے پارک کے سامنے ایسے پلاٹ ہیں جن کی قیمت D12 سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ ہارڈلی ان تینوں سیکٹرز کے اندر 5 سے 10 منٹ کا فرق ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے چند سالوں کے اندر یہ D12 جو ہے یہ کافی پیچھے رہے گا۔ C14 جو ہے وہ تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ فیصل ہلز کے مقابلے میں بہت پیچھے رہے گا، کیونکہ یہ جو فیصل ہلز ہے یہ امینٹیز کا ہب ہے، جبکہ اس کو ڈیولپ ہونے میں 3 سے 4 سال لگیں گے۔ یہ ایک بہترین موقع ہے، یہ قیمتیں ہمیشہ ایسی نہیں رہنی، جیسے کہ اب کائبر بھی نیچے آ چکا، انٹرسٹ ریٹ نیچے آ چکا، گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی سنجیدگی سے ریئل اسٹیٹ کو دوبارہ سے فعال کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین موقع ہے قبل اس کے کہ یہ ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہو جائیں۔ آپ فیصل ہلز میں ہمارا پرائم ٹاور کے اندر تنویر ایسوسیٹس کا آفس ہے، یہاں پہ تشریف لائیں، ہمارے جو نیچے نمبرز آ رہے ہیں ان پہ رابطہ کریں، آپ کو ہم فیصل ہلز کے حوالے سے بہترین جو ہے وہ سروس دینے کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو میں بات میری تھوڑی لمبی ہوئی، لیکن یہ بڑی ایک کمپریہنسو جو ہے وہ میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا فیصل ہلز کے حوالے سے ایک وزٹ تو بنتا ہے۔ بہت شکریہ۔